हेलो प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग भी भैया टाटा कैपिटल से भैया टू व्हीलर लोन लेना चाहते हैं, या आप लोग भैया टाटा कैपिटल से भैया जीरो डाउन पेमेंट के ऊपर आप लोग अपनी बाइक घर ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या नियम कायदे हैं, आप लोगों को क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, जिसके कारण आप लोग जब भी शोरूम के ऊपर जाएं अपने बाइक को इंश्योरेंस करवाएं तो आप लोगों को वहां से टाटा कैपिटल का जो लोन है, जो टू पहिया का यानी टू व्हीलर का जो जो लोन है, वह भैया हाथों हाथ यहाँ पर अप्रूवल हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो भैया बहुत ही रिसर्च के बाद में बनाया गया है। हमने भैया यहाँ पर अभी एक बुलेट गाड़ी के लिए भैया टाटा कैपिटल का टू व्हीलर लोन करवाया था। इसके कारण हमें यहाँ पर इनकी पूरी जो ए टू जेड जानकारी है वो सारी जानकारी मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा और एक एक बातों का अगर आप लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे, एक एक चीज़ का अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तो मैं गारंटेड आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को टू व्हीलर जो लोन है टाटा कैपिटल से 100% मिलेगा, चाहे आप लोगों की इनकम है या आप लोगों की इनकम नहीं है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, कंफर्म बोल रहा हूँ, आप लोगों बिना इनकम वाले भी यहाँ से लोन ले सकते हैं। पर्सनल लोन नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको, केवल गाड़ी खरीदने के लिए नहीं, आप लोग जब शोरूम से नई गाड़ी निकलवाएंगे उसके लिए आपको यहाँ पर लोन मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हुए इसके बेसिक बेसिक क्या क्या बातें हैं जिनका आपको पहले ध्यान रखना है। सारी बातें समझाऊंगा मैं आप लोगों को, यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए, एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है, रेट क्या लगेगी, आपका ब्याज कितना लगेगा, या इसके अलावा और कौन कौन से पेनल्टी चार्जेस कितने, मान लो आपने किस्त बाउंस कर दी तो उसका कितना आप लोगों को यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आज आपको इसकी ईएमआई कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का यहाँ से इंश्योरेंस करवाया, अपनी बाइक को उठाया यहाँ से, यानी कि आपने खरीदी, तो उसकी वहाँ पर कितने किस्त आएगी, कितनी आप लोगों की ईएमआई बनेगी, इंश्योरेंस कितना होगा, सारी बातों के ऊपर भैया आज मैं पूरा निचोड़ आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, जो लोन कितना मिल सकता है अपनी टू व्हीलर मोटरसाइकिल के लिए, बाइक के लिए, तो भैया कम से कम आप लोग यहाँ से 25,000 रुपये ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए तक की बाइक का आप लोग यहाँ पर लोन करवा सकते हैं। यानी कि अगर आप लोगों की बाइक 5 लाख से ऊपर है तो आप लोग ये वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर का आप लोगों का यहाँ पर लोन नहीं होने वाला। दोस्तों, लोन की जो आप लोग किस्तें बनवाएंगे वो कम से कम आप लोग यहाँ पर 6 महीने की किस्त भी बनवा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यहाँ पर 5 साल तक के लिए आप लोग यहाँ पर किस्तें बनवा सकते हैं। दोस्तों, कैपिटल का जो टू व्हीलर लोन है इसके अंदर जीरो डाउन पेमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है। दोस्तों, यानी कि आप लोगों की जो गाड़ी है उसका 100% ऑन रोड के ऊपर आपकी गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी, लेकिन उसकी एक कंडीशन ये है कि अगर आपकी गाड़ी की कीमत 2,85,000 रुपये तक है तो आप लोगों की बाइक है वो 100% इंश्योरेंस हो जाएगी, यानी कि वह जीरो डाउन पेमेंट के ऊपर हो जाएगी। अगर आप लोग उससे ऊपर की बाइक लेंगे तो भैया फिर आप लोगों को हमें डाउन पेमेंट जमा करवाना पड़ेगा। दोस्तों, ये सबसे पहले आप लोग जो लोन लेना चाहते हैं, क्योंकि लोन आपको लेना है, चुकाना भी आपको है, तो उसके अंदर क्या क्या आप लोगों को चार्जेस लगेंगे, तो उसके लिए बाद में हमें रोना नहीं पड़े, इसलिए हम पहले इसके आपको चार्ज बता देते हैं। और आपको इससे कम चार्ज में और कोई अगर लोन प्रोवाइड करवाए तो आप लोग बेशक उधर आप लोग ट्रांसफर हो जाना। दोस्तों, सबसे पहले बात करूँ भैया, लोन का जितना भी अमाउंट होगा उसका लगभग 4% प्लस जीएसटी, ये क्या करते हैं भैया, प्रोसेसिंग फीस लेते हैं। यानी कि 4%, ध्यान रखना इस बात का, 4% यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी, साथ में 18% का जीएसटी उसके ऊपर लगने वाला। दोस्तों, ये ब्याज दर की बात करें इसकी, तो ब्याज दर कहने को तो ऐसा बोलते हैं कि 11.5% या 11% से हमारी ब्याज दर स्टार्ट होती है, लेकिन भैया एक्चुअल के अंदर इतनी ब्याज दर आप लोगों को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग की जो ब्याज दर होती है बहुत ही चुनिंदा लोगों को मिलती है। किनको मिलती है? जिनका सिविल 750 से 800 से ऊपर होता है, या उनके पास में कोई इनकम का प्रूफ होता है, यानी कि जिनका बेस्ट प्रोफाइल होता है उन्हीं को यहाँ पर 11% की यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है। बाकी तो मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकली तो 12-13% से कम तो आप लोगों को यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगी। जो इसकी जो ब्याज दर आप लोग लगवाएंगे वो दोनों प्रकार से लगा सकते हैं, एक तो आप लोग फिक्स भी लगवा सकते हैं या आप लोग फ्लोटिंग में भी लगवा सकते हैं। दोनों के अंदर इतना ही फर्क होता है कि जो फिक्स वाली होती है उसकी थोड़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको शुरुआत में ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन ये पूरे ड्यूरेशन तक आप लोगों की फिक्स आएगी। फ्लोटिंग में क्या होता है, आपकी जो ईएमआई है जो किस्त है वो ऊपर नीचे हो सकती है, वो डिपेंड करता है आरबीआई की रेट्स के आधार पे। भैया आप लोगों ने इसकी किस्त को बाउंस करवा दिया, आप लोगों ने ई मैंडेट करवा रखा, ऑटोमेटिक खाते से कटवा रहे हो और वहां पर आप लोगों ने बाउंस करवा दिया, तो भैया 450 रुपये की आपको लग जाएगी, चूना लगेगा आप लोगों का। 450 रुपये का भैया ये चार्ज करेंगे अगर आप लोगों ने अपनी ईएमआई को बाउंस करवा दिया तो। यहाँ पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं और बाद में आप लोग उसको
क्लोज करवाना चाहते हैं, लोन को पूरा नहीं करते, बीच में अगर आप लोग उसको बंद करवाना चाहते हैं तो भैया ये फोर क्लोजर का चार्ज लेते हैं, और जो प्रिंसिपल अमाउंट का लगभग 5% तक भैया यहाँ पर ये चार्ज लेने वाले हैं। एज की अगर मैं बात करूँ तो भैया ये 18 से 60 साल तक के लोगों को भैया यहाँ पर लोन देते हैं। अगर आपका कोई खुद का बिजनेस वगैरह तो उसके अंदर अधिकतर बार ये कहते हैं कि भैया कम से कम 21 साल की आपकी एज होना चाहिए। आप लोग को जॉब करे या खुद का धंधा करे या बेरोजगार हो, आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के अंदर भैया एक तो केवाईसी यानी आधार कार्ड पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। उसके बाद में आप लोगों को एड्रेस प्रूफ के लिए आपका घर का बिजली का बिल की आवश्यकता पड़ेगी, और बैंक स्टेटमेंट के तौर पे आप लोगों का 1 साल का बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर लिया जाएगा दोस्तों। अगर आप लोगों का भैया यहाँ पर कोई खुद का बिजनेस है तो वो यहाँ पर ये देखेंगे पिछले 1 साल से वो बिजनेस चलना चाहिए दोस्तों। और आपकी जो इनकम प्रूफ है वो अधिकतर उसी समय कंडीशन कंसीडर करते हैं जब आप लोगों का लोन का अमाउंट ज़्यादा होता है, यानी कि आप लोग को 3 लाख की बाइक खरीद रहे हैं, कोई 2 लाख की बाइक खरीद रहे हैं, यानी अगर आपकी हाई अमाउंट की, जितना हाई अमाउंट की अगर आप लोग बाइक परचेज करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग वहाँ पर लोन लेंगे हाई अमाउंट का, उस कंडीशन में आपकी इनकम प्रूफ देखी जाएगी। अदरवाइज अगर आप लोग 1,50,000 रुपये तक का देख रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों की इनकम वहाँ पर कोई कंसिडर नहीं की जाती है, वो आप लोगों का जो सिविल स्कोर है और उसी के आधार पर आप लोगों का लोन सेंक्शन कर दिया जाता है। बात करें भैया आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगा, जहां पर आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर हेलो भेजना है, और उसके बाद में टीम आपसे खुद से यहाँ पर संपर्क करने वाली है दोस्तों। अब आपको ये बताऊंगा भैया कि आप लोगों ने सपोज कीजिए 1 लाख रुपए का यहाँ पर बाइक लिया, 1.5 लाख के लिए 2 लाख की थी, तो आप लोगों को यहाँ पर किस्त कितनी बनने वाली, तो वो EMI कैलकुलेट करना अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, कि जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार मुझे अगर 2 लाख की बाइक लूंगा तो मुझे यहाँ पर कितनी मेरे हर महीने किस्त आने वाली है। कीजिए आपकी कोई बाइक है दोस्तों, तो वह 1 लाख रुपए की है, ठीक है, और आप लोग उस बाइक को है ना कम से कम आप लोग 3 साल के लिए करवाएंगे, ड्यूरेशन आप 3 साल के लिए करवाएंगे। सपोज कीजिए 2 साल, तो मैं इसको 3 साल कर देता हूँ, और जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैं यहाँ पर 12% लेके चलता हूँ, क्योंकि 12% से कम आप लोगों के यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहती है। तो 1 लाख रुपए के आपने वहाँ पर लोन लिया है और 3 साल के लिए, और 12% के ऊपर आपकी जो किस्त आएगी वो 3321 रुपये के यहाँ पर किस्त आने वाली है भैया। मान लीजिए कि यही अमाउंट अगर आप लोग यहाँ पर 1.5 लाख रुपए कर देते हैं, अगर आप लोग अमाउंट अपना 1.5 लाख रुपए कर देते हैं और वही 3 साल के लिए, तो भैया ये आपकी जो किस्त आएगी वो 4,982 आ जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप लोग अपनी किस्त अगर आप लोग लंबी करवा देते हैं, अगर आप लोग अपनी किस्त लंबी करवा देते हैं, मान लो 5 साल के लिए आपने किस्त करवा दी, इसे करवानी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप मान लीजिए आप करवाना चाहते हैं तो आपकी फिर 3,337 रुपये किस्त आएगी। और यहीं पर अगर आप लोग 1 लाख की अगर आप लोग किस्त चेक करें भैया, तो 1 लाख रुपये फिर आपकी किस्त आएगी केवल 2,224 रुपये। ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। और आप कहोगे नहीं भैया मुझे तो लोन का अमाउंट 3 लाख रुपए का चाहिए, मुझे तो बढ़िया वाली बाइक चाहिए, तो आप लोग अगर 5 साल के लिए लेते हैं तो भैया आपकी 6673 रुपये की आपको यहाँ पर किस्त आने वाली है। और अगर मान लीजिए यहीं पर आप लोग इसी किस्त को अगर आप लोग 3 साल के लिए चलाते हैं तो 3 साल के लिए भैया फिर आपकी 9,900 यानी लगभग 10,000 रुपये की आपके यहाँ पर किस्त आने वाली है। तो भैया एक इससे आप लोग को रफली आइडिया भी लग जाएगा कि यार हमारी किस्त कितने आने वाली है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा दोस्तों। और जानकारी पसंद आई तो इसको भैया लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।